हेलो वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। आपका लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड ये जो रीडिंग रहने वाली है 1 से 15 अक्टूबर की रहने वाली है, जिसमें कि हम आपके रिलेशनशिप की रीडिंग करेंगे, लव लाइफ की रीडिंग करेंगे। नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, चाहे कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्यों ना हो, और अनमैरिड है, मैरिड है, इन एंड आउट की स्थिति है, ब्लॉक अनब्लॉक का सीन है, कुछ भी है आपके रिलेशनशिप का करंट सिचुएशन। ठीक है, सभी के लिए यहाँ पे मैसेजेस रहेंगे। जनरल रीडिंग है तो एज अ जनरल रीडिंग ही इसे वॉच करिएगा। जितना आपके सिचुएशन से रेजोनेट करे, रिलेट करे, उतना ही रखिए, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से यदि आप वृषभ राशि के हैं, टॉरस है आपका साइन, तो डेफिनेटली ये वीडियो आप देख सकते हैं। और स्त्री पुरुष सभी के लिए होती है रीडिंग्स। ओके, अगर आप पायराइट के रिंग्स लेना चाहते हैं इस टाइम पे, तो दिवाली ऑफर में, नवरात्रि ऑफर में हमने लॉन्च किया हुआ है, आप ले सकते हैं। मनी मैनिफेस्टेशन कैंडल जो कि देख रहे हैं आप, मैंने भी जलाया हुआ है। ठीक है, किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं, अपने घर के लिए यूज करना चाहते हैं, वर्क प्लेस के लिए यूज करना चाहते हैं, तो ये भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। लिमिटेड स्टॉक है, ठीक है, अगर आप चाहे तो ले सकते हैं। और हाँ, पायराइट रिंग के साथ एंड बहुत सारी ही प्रोडक्ट्स के साथ एक फ्री गिफ्ट भी है। ओके, तो अगर आप चाहे तो आप नंबर गिवन है उसमें मुझे ऑर्डर करके, सॉरी, मैसेज करके ऑर्डर कर सकते हैं। कोई कंसल्टेशन या फिर कोई गाइडेंस चाहिए आपको, ठीक है ना, तो उसके लिए भी उसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कॉल नहीं, ओनली मैसेज। अवेयरनेस का कार्ड जंप होके आया है, बहुत ज़्यादा ही कार्ड जंप हो रहे हैं। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, टेम्पटेशन, एक और बात बता दूं टॉरस, ये जो कार्ड्स मैं अभी निकाल रही हूँ ना यहाँ पे, ये बोथ साइड्स की एनर्जी को कलेक्ट करके निकाले जा रहे हैं कार्ड। अभी टैरो डेक से मैं, इस टैरो डेक से यू वर्सेस देम के फॉर्म में करूंगी कार्ड शफल, ठीक है ना, एज यूजुअली जैसे मैं करती आई हूँ। तो देखते हैं 1 से 15 के बीच में टॉरस के लव लाइफ में, रिलेशनशिप्स में क्या कुछ चल रहा है। यस, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, टर्निंग इन द सोर्स, इनर वॉइस, टर्निंग इन, बार बार इसी चीज को दिखा रहा है कि टॉरस शायद आंसर आपके अंदर से, आपको देखिए बहुत ज्यादा कार्ड जंप हो रहे हैं, आंसर शायद आपके अंदर ही है, आपके सामने ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उसे सुन नहीं पा रहे हैं या फिर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके रिश्ते पे इस दौरान टेम्पटेशन, को डिपेंडेंसी, हद से ज्यादा पार्टनर पर डिपेंड होना, ठीक है ना, हद से ज्यादा फिजिकल इंटीमेसी की चाहत, फिजिकल अट्रैक्शन, ये इस टाइम पे बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू से, लाइक अगर आपका एनर्जी बहुत हाई है, क्योंकि जब भी हमारे रिश्ते खराब होते हैं या फिर हमारे लाइफ का कोई भी एरिया हद से ज्यादा प्रभावित चल रहा होता है ना, नकारात्मक प्रभावों से प्रभावित चल रहा होता है, कहीं ना कहीं हमारी इनर कॉलिंग्स को हम नहीं सुन पाते हैं, कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, जो भी पॉजिटिव इंट्यूशन हमें आ रही होती है। तो मैं टॉरस आपको यही कहूंगी कि इस दौरान, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट डिसीजन हो सकता है आपको बनाना पड़े, जहाँ पे आप डिसीजन मेकिंग करते वक्त थोड़ा सा डगमगाएंगे। लेकिन मैं आपको यही कहूंगी कि देखिए टॉरस, ये जो भी आपका दुख चल रहा है ना, जो भी पेनफुल टाइम पीरियड चल रहा है, असमंजस वाला टाइम पीरियड चल रहा है, उससे सिर्फ निकलने का एक ही रास्ता है कि इधर उधर की बातें छोड़िए, इधर उधर की बातें छोड़िए, एंड जिनको भी आप मानते हैं उनसे कनेक्ट होइए, उनसे कनेक्ट होइए। आप देख रहे हैं कि ये व्यक्ति बिल्कुल अंदर से शांत है, ठीक है, और इसके आसपास आसपास बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है, इसके खुद के भी डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव्स होना, परसेप्शंस होना, मिनट मिनट में थॉट्स बदलना, कहीं ये तो नहीं, कहीं वो तो नहीं, ये वो, तो आपको कहा जा रहा है कि सारे के सारे आंसर्स आपके सामने ही हैं। आपको बार बार इनर कॉलिंग हो रही है किसी ना किसी चीज के द्वारा, किसी सोर्स के द्वारा,
ठीक है, स्पेशली किसी सोर्स के द्वारा आपको संकेत दिए जा रहे हैं, लाइक कोई मैसेज बार बार आना, कोई हरकत बार बार होना, ठीक है, आपको सब कुछ सिग्नल वहां पे मिल रहा है। देखिए ये कहीं ना कहीं टॉरस का ही कार्ड है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं टॉरस का ही कार्ड आया है, और ये इनर वॉइस को इंडिकेट कर रहा है कि आपके आंसर्स आपके अंदर है। अब उसको ढंग से सुनने के लिए क्या करना है आपने, सबसे पहले तो शांत होना है। व्हाइट कलर को शो कर रहा है ये कहीं ना कहीं, ठीक है, देख रहे हैं आप कितना ज्यादा ऑरा इस कार्ड का, इस कार्ड की जो एनर्जी है कितनी ज्यादा हाईलाइटेड हो रही है, कितनी ज्यादा मतलब शांति दे रही है। क्यों? क्योंकि इसमें व्हाइट कलर का इतना ज्यादा यूज हुआ है। पानी की तरह इस टाइम पे आप है टॉरस, लेकिन इस टाइम पे आपकी स्थिति हो रही है कैंसेरियंस जैसी। कि एक छोटे बच्चे जैसे होते हैं ना, कि अपने सवालों का जवाब दर दर जाके ढूंढना, अपने ही अंदर बहुत ज्यादा खलबली मची रहना। और मैरिड लाइफ में हो सकता है कि दूरियां इतनी बढ़ गई है कि पास आने के लिए तड़पते हैं। तो ये सारी चीजें बनी हुई हैं कि एक ऐसा नहीं कि बहुत कुछ इंटेंस इंटीमेसी, लेकिन एक होता है ना कि प्यार से हाथ पकड़ लिया, ठीक है, गले लगा लिया, वही एक सुकून का माध्यम होता था, वही इनफ होता था, ठीक है। लेकिन अब वो भी नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं वो सारी चीजें मिस दिख रही है आपको, और आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खोते जा रहे हैं, घुटते जा रहे हैं, एक तरीके का बर्डन कैरी करके आप बैठे हुए हैं। आपको कहा जा रहा है कि इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, आप हर परेशानी, हर दुख को उठाने के लिए सक्षम हैं। आपका जो दुख खत्म होगा ना, आपको देखिए प्रोटेक्शन मिल रही है। देख रहे हैं यहाँ पे ये जो स्पिरिट दिखा रहे हैं, ये जो स्पिरिट दिखा रहे हैं ना, ये एक एक मॉन्क को दिखाया जा रहा है कि इसके बस के क्या, किसी के बस की बात होती है कोई गिरते हुए दीवार को पकड़ ले, कोई मानव नहीं, लेकिन उसके अंदर की विल इतनी शक्तिशाली हो जाती है एक टाइम पे कि लाइक कोई भी परेशानी आ जाए मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। अगर इस रिश्ते का अंत लिखा ही है, ठीक है, मैं रो लूंगा, मैं रो लूंगी, लेकिन मैं तैयार हूँ। ओके, हद से ज्यादा टॉरस मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आपके तरफ से या तो आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है ना। एडिक्टिवनेस, कोडिपेंडेंसी, एक दूसरे की बात सुने बिना चैन नहीं पड़ता है, ठीक है। कोई चीज अगर हो जाती है तो उसी को काम वाम छोड़ के उसी की तरफ सारा ध्यान आकृष्ट हो जाना, ठीक है ना। तो सारा दिन उसी को लेकर पड़े रहना, तो ये सब चीजें हैं। और हद से ज्यादा कोडिपेंडेंसी मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है, हद से ज्यादा कोडिपेंडेंसी, एडिक्शन, ये सब चीजें हैं। इंटीमेसी की चाहत होना बहुत ज्यादा, कोई फिजिकली इन दिनों आपकी तरफ बहुत आकृष्ट हो सकता है, या आप किसी की तरफ हो सकते हैं, ठीक है। मैरिड है, अगर बहुत समय हो गया आप दोनों को करीब आए हुए, तो वो सारी चीजें, ठीक है ना। देखते हैं कार्ड्स कि एकमात्र माध्यम है टॉरस इस दुख को पार करने का स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। जितना ज्यादा हो सके अपने आप को अंदर से मजबूत रखिए। डिसेप्शन, पुट योर सेल्फ फर्स्ट, अनकंडीशनल लव। कोई दोराहा नहीं है यहाँ पे टॉरस कि यहाँ पे अनकंडीशनल लव है, ठीक है। हो सकता है कोई आपको लेकर धारणा बना ले, या आपको इन दिनों लगे कि शायद इसे सिर्फ फिजिकल ही नीड है, ओके, या फिर फिजिकल अट्रैक्शन ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने अनकंडीशनल लव को किसी के, मैं हमेशा कहती हूँ कि सबके प्यार जताने का, प्यार बताने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। कुछ लोग उसे केयरिंग के तरीके से दिखाते हैं, कुछ लोग उसे टच करने के भाव से दिखाते हैं, ठीक है। और टच में भी गुड टच बैड टच का पता चल जाता है इंसान को। इतना तो मतलब एक एज के बाद सबको समझ में आ जाता है कि कौन सा गुड टच है और कौन सा बैड टच है, ठीक है ना। अनकंडीशनल लव एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन, यहाँ पे मुझे लग ही रहा था ये कार्ड आएगा ही आएगा। The love between you and your person is eternal. Nothing and no one can take it away from you. लेकिन अगर आपको लग रहा है टॉरस कि इस दौरान, ठीक है ना, मैं कहूंगी थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करिए, थोड़ा सा ब्रेक दीजिए। ब्रेक किस चीज को? अपने अंदर जो भी तूफान चल रहा है उसको थोड़ा सा ब्रेक देने की जरूरत है, ठीक है। और अपने पर्सन को थोड़ा सा खुला स्पेस दीजिए, खुला स्पेस दीजिए। क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ठीक है, ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, कुछ भी क्वेश्चंस आपको ज्यादा नहीं पुट करने हैं, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए, 1 से 15 तारीख के बीच के लिए, अगर आपको ऐसा महसूस करवा रहे हैं ना अपने आपके पार्टनर अपने व्यवहार से कि लाइक आप बहुत ज्यादा क्लिंगी हो, आप बहुत ज्यादा ना चिपक जाते हो किसी चीज के साथ, तो थोड़ा सा छोड़ दीजिए, ठीक है।
कहीं ना कहीं उस चीज से भी प्यार कम हो जाता है कि इसे तो मेरे अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है, ठीक है। वो हाँ, हालांकि हमारा प्यार ही होता है, लेकिन सामने वाले को वो कहीं ना कहीं घुटन लग रहा है। तो बेहतर है कि पुट योर सेल्फ फर्स्ट, कि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दिया है टॉरस, ठीक है ना। आप थोड़ा सा खुद की तरफ ध्यान दीजिए, और जितना ज्यादा हो सके किसी इंसान के भरोसे ना रह के अपने अफर्मेशंस, अपने प्रेयर्स, अपने बिलीफ सिस्टम के ऊपर आपको भरोसा करना है। तो इस टाइम पे जो मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आ रही है ना, आपको मेडिटेशन की बहुत सख्त जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है मेडिटेशन की, ठीक है। हो सके अगर तो किसी शक्तिपीठ हो आइए, चिंतपूर्णी मंदिर हो गया, कामाख्या मंदिर, जो आसपास रहते हैं, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो तो जा ही सकते हैं ना। अगर आप मैरिड है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, कामाख्या मंदिर, चिंतपूर्णी मंदिर, बगला माता मंदिर, ये इनमें से किसी से भी, जो गुजरात में है, ठीक है ना, सोमनाथ मंदिर, इनमें से किसी मंदिर हो आइए, ठीक है। और अगर केतु की महादशा चल रही है इस टाइम पे, या केतु की अंतरदशा चल रही है किसी की, ठीक है ना, तो उज्जैन होकर आ सकते हैं, महाकाल के मंदिर, बहुत बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। रुद्राभिषेक करवा लीजिए एक बार, वो भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस बहुत बहुत ज्यादा तगड़े तरीके से है। अब यहाँ पे ये नहीं कहूंगी मैं कि थर्ड पार्टी कोई और ही है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन थर्ड पार्टी हमेशा कोई पर्सन हो आपके पर्सन के लाइफ में, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। और जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ कि ये बोथ साइड के कार्ड है, तो इसका मतलब ये आपके जीवन में भी होने के चांसेस है और आपके पर्सन के जीवन में भी, ठीक है ना। कि आप दोनों के बीच में अगर कोई आ गया है, आपको लगता है लाइक फैमिली मैटर्स आ रहे हैं, किसी तरीके का प्रेशर आ रहा है, कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी थर्ड थिंग आ रही है, ठीक है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने कर्म पे भरोसा रखिए, अपने प्रेम पे भरोसा रखिए। इस टाइम पे आपके फिजिकल एफर्ट से ज्यादा ना आपके स्पिरिचुअल एफर्ट्स बहुत काम आएंगे। अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड है, मैंने कहा किसी भी मंदिर में दर्शन कर लीजिए, ठीक है ना, जिन जिन के मैंने नाम लिए, बहुत बहुत अच्छा आपको फल देखने को मिलेगा। अगर यज्ञ हवन करवा सकते हैं उस मंदिर में जाके, तो डेफिनेटली हो सकता है, ठीक है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, कोई मुझसे पूछेगा कि मैं ये सब चीजें मतलब करवाती हूँ, तो नहीं करवाती हूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं करवाती हूँ। मैं कहती हूँ अपनी पूजा खुद के हाथ से जाके करो, उससे ज्यादा बेनिफिट हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप हिमाचल में हैं, अगर असम साइड है, बंगाल साइड से है, और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर अगर आपसे पॉसिबिलिटी है जाने की, देखिए हम कितने ही तंत्रों वंत्रों का सहारा नहीं ले लेते हैं, ठीक है। जो चीजें आज के टाइम पे चल रही है, जिसके ऊपर मैं बिलीव तो बहुत करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मानता। मैं मानती हूँ कि आप किसी से राय कर लो कि भाई हमारे इस लाइफ के इस एरिया में दिक्कत चल रही है, आप हमें कोई अच्छा सा तीर्थ स्थान, कोई अच्छा सा मंदिर बता दो मान्यता वाला, हम वहां पे चले जाएंगे। तो मुझे वो चीजें ज्यादा पसंद है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना। जिससे कि सामने वाले को भी ना लगे कि अगर उसका काम अटक रहा है या देरी से हो रहा है, कि सामने वाले ने तो मेरे से पैसे ले लिए, लूट लिया, मेरे को काम तो कुछ भी नहीं बना। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ आप खुद जाओ, अपना काम खुद करवा के आओ। गॉड विल रहा, भगवान की मर्जी रही, ठीक है ना, तो चीजें होंगी, और नहीं तो आपको एटलीस्ट क्लियरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे यही कहूंगी मैं, कहीं ना कहीं वृषभ राशि इस कनेक्शन में आपने खुद को खो दिया है, आपकी इनर पीस, ठीक है, इनर स्ट्रेंथ। इस रिलेशनशिप को बचाते बचाते ना, संभालते संभालते, हर बात पे खुद के एफर्ट ज्यादा दिखाते दिखाते कहीं ना कहीं अंदर से ना खाली होते चले गए, खत्म होते चले गए। तो वहां पर मैं आपको यही बोलूंगी, पुट योर सेल्फ फर्स्ट। किसी ने तो इस कनेक्शन में, ठीक है ना, झूठा मास्क पहन रखा है, समवन इज वियरिंग अ मास्क इन दिस रिलेशनशिप। अब यहाँ पे काफी लोगों के मन में आएगा कि अनकंडीशनल लव का यहाँ पे कार्ड आया है, ठीक है, और यहाँ पे डिसेप्शन का कार्ड भी आया है। अब तो हम कंफ्यूज हो रहे हैं, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। काफी सारे टॉरस व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी के लिए कोई मैसेज जाएगा तो किसी के लिए कोई मैसेज होगा, ठीक है। इसीलिए मैं डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आंसर्स आपको बताती हूँ कि जो जितनी भी यहाँ पे एनर्जीज एक्टिवेट है, जितने भी मैसेजेस यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है, जरूर किसी ना किसी टॉरस के लिए होगा, वो उस तक पहुंच जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको यही राय दूंगी कि देखिए, एक एक करके मैं बता देती हूँ। एक तो इस रिश्ते में किसी ने तो झूठा मास्क पहन रखा है, और वो आपको इंट्यूटिवली पिक होंगी टॉरस इस 15 दिनों में, और वो सच्चाई भी सामने आपके आ जाएगी, ठीक है। और वो सच्चाई पता है आपको कहाँ के माध्यम से पता चलेगा? किसी माध्यम से पता चलेगा, ठीक है। अब वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, पर्सनल कंसल्टेशन से आपको पता चल सकता है, टैरो रीडिंग पर्सनल कंसल्टेशन से आपको पता चल सकता है, या फिर किसी मतलब फोनो कॉल से पता चल सकता है, किसी मैसेज के द्वारा, या किसी सोशल मीडिया ऐप के द्वारा आपको पता चल सकता है, ठीक है ना।
अनकंडीशनल लव जिनके लिए आया है, ठीक है, और वो जो डिसेप्शन का मैसेज आया है ना, यही होगा, अदर पीपल मे बी इंटरफियरिंग विद दिस रिलेशनशिप एंड डिमिंग इट्स फुल पोटेंशियल, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपके रिलेशनशिप को ना कोई तो खराब करने के लिए पूरी तरीके से उठ पड़ के खड़ा हुआ है, कि सामने हो सकता है पहले आपके अच्छा बन जाए या अच्छी बन जाए, और उसके बाद वो पुरजोर लगा दे जिससे कि आपका विश्वास जीत लिया जाए। मतलब कि कोई विश्वास पात्र ही यहाँ पे मुझे आपके प्यार का दुश्मन, आपके रिश्ते का दुश्मन बना दिख रहा है। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि इंटरफेयरिंग, हद से ज्यादा अगर आपके रिलेशनशिप में इंटरफेयरिंग कर रहा है कोई या कर रही है कोई, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि आपका सगा बन के शायद आपके ही रिश्ते को खत्म कर रहा है या कर रही है, या फिर यह आपके पार्टनर या फिर आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि किसी ने तो यहाँ पे फॉल्स मास्क पहना हुआ है, ठीक है, और वो 1 से 15 तारीख के बीच में आपको बहुत भारी इंट्यूशन के साथ पता चलने वाली है। किस तरीके से इंट्यूशन पे कनेक्ट करे? स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जितना ज्यादा हो सके ईश्वर से, परमात्मा से, यूनिवर्स से कनेक्ट होइए, उनसे हेल्प लीजिए, ठीक है ना। अब देखते हैं जिनके बीच में फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि देखिए प्यार तो आप दोनों का भी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन अब आप दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों दुनिया वाले को जीतने देते हो या फिर अपने प्यार को जीतने देते हो। देखिए दुख तो आपका खत्म होगा और वो स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से ही होगा। शैडो वर्क देख लेते हैं आपके दोनों की तरफ। सेल्फ कंपैशन, एम्ब्रेसिंग इम्परफेक्शन हेल्प्स यू फाइंड स्ट्रेंथ, ग्रोथ, माइंडसेट, रेजिलेंस। देखिए एक दूसरे की जो कमी है, ठीक है ना, एक दूसरे की जो कमी है या डिफरेंसेस है या विभिन्नता है, ठीक है ना, हो सकता है कि आपकी चॉइस अलग, आपके पार्टनर की चॉइस अलग, या बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट, एक पूर्व है तो एक पश्चिम है, ठीक है ना, एक नॉर्थ है तो एक साउथ है। तो क्या करना है भाई, देखिए चारों दिशा अलग अलग होके भी, ठीक है, एक छोर से मिली हुई होती है, तो वैसे ही हमारे रिश्ते होते हैं। आपको कहा जा रहा है कि किसी के इम्परफेक्शंस को बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए, उल्टा मैं कहूंगी कि इम्परफेक्शन को साइड में रख के जो भी चीजें ठीक है उसको इस प्यार का आधार बनाइए, स्ट्रेंथ बनाइए। बार बार किसी चीज को एक्सप्लेन करने से, बार बार किसी को बदलाव करने के लिए मजबूर करने से हो सकता है कि रिश्ता खत्म हो जाए, ठीक है ना। शेडो डांस, व्हेन यू मूव शेडोज यू डिस्कवर योर रिदम, फ्लूइडिटी, मूवमेंट एंड ओपन। देखते हैं अब टैरो से। सबसे पहले आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी। टॉरस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, वेट कर रहे हैं किसी का तो बहुत तेजी से आ रहा है। फाइनेंशियल बहुत सफरिंग कर रहे हैं आप, काम खराब हो रहा है भाई टॉरस, काम खराब हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा पुट योर सेल्फ फर्स्ट। मजिशियन, फिर से अपने पुराने ऑरा में आइए, फिर से अपने पुराने ऑरा में आइए टॉरस। डल पड़ते जा रहे हैं आप इस कनेक्शन के चलते। देखिए आपको फाइनेंशियल लॉस होता हुआ मैं देख रही हूँ, ठीक है, और कहीं ना कहीं इस फाइनेंशियल लॉस होने के चक्कर में कहीं आपकी धारणा आएगी, मतलब मैसिव, यहाँ पे मैं कहूंगी डिप्रेशन और स्ट्रेस के शिकार होते हुए दिख रहे हैं आप, कि लाइक रिश्ता भी नहीं संभल रहा, काम की जगह भी नहीं संभल रही, मैं करूँ तो क्या करूँ। मन में तो उल्टे सीधे एक्शंस लेने का भी ख्याल आ जाएगा, ठीक है ना, कि खुद को ही खत्म कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ये कोई सोल्यूशन नहीं होता है डियर, ओके। और अगर किसी के एक्शंस का वेट कर रहे हैं तो यस, कोई बहुत ही तेजी से आपकी तरफ एक्शन लेता हुआ या लेती हुई आ रही है। कोई पास्ट पर्सन लौट के आ रहा है या आ रही है। कोई रिश्ता अगर सेपरेशन या ब्रेकअप या फिर नो कांटेक्ट में चल रहा है ना बहुत लंबे समय से, 5-6 महीने, 5-6 हफ्ते से, तो वहां पर मैं आपके लिए यही कहूंगी कि बहुत ज्यादा आप पुरानी यादों में खोए हुए दिख रहे हैं। एक दूसरे की कमियों को ढाल बना के जहाँ पे रिश्ता खत्म हुआ था कि तुम में ये कमी है, तुम्हें ये परिवर्तन करना पड़ेगा मेरे लिए, तो अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि काश मैंने ऐसी चीजें नहीं कही होती, ऐसे एक्शंस नहीं लिए होते, तो आज हमारा रिश्ता सेव रहता। तो मुझे यहाँ पे ये लगता है कि आप वहाँ पे ऐसे सिचुएशन में आप अपने आप से कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। यस, गिफ्ट देना, प्यार से एक बच्चे को जिस तरीके से मनाते हैं, हर वो संभव कोशिश करना, क्योंकि आपका पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है कि वो बहुत मेच्योर हो, लेकिन इस टाइम पे वो जो दिख रहे हैं ना मेरे को, बिल्कुल एक इमेच्योर एनर्जी में और बिल्कुल एक कुछ ना सुनने कुछ ना समझने की परिस्थिति में, ठीक है। ऐसे नहीं, वैसे करो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वैसा करना चाहिए था। अगर इन वजहों से, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, इन वजह से अगर आप दोनों अलग हुए हैं ना, वहां पे मुझे दिख रहा है कि आपको एफर्ट्स लेने चाहिए,
आप एफर्ट्स लेते हुए दिख रहे हैं। कोई पास्ट का पर्सन देखिए, पास्ट के रिलेशनशिप यहाँ पे फिर से ओपन होते हुए दिख रहे हैं मेरे को। यस, और कहीं ना कहीं वो जो मैजिशियन का काम करेगा ना इस रिश्ते में, वो आप है। यस टॉरस, वो आप है, आप ही सब कुछ ठीक करते दिख रहे हैं मेरे को। 5-6 डेट इंपॉर्टेंट है, 1 डेट इंपॉर्टेंट है। साइन है यहाँ पे टॉरस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। भाई आपका तो सोशल स्टेटस, समाज में मान, रुतबा, ठीक है, धन धान्य से संपन्न, एक अच्छी पोजीशन, ठीक है, एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड, पर्सन आपको तो उस दृष्टि से देखते हैं। 9 नंबर बहुत बार आ रहा है, बहुत बार। देखिए यहाँ पे ना बहुत सारी चीजें रिलीज करने की जरूरत है, चाहे आपको कह लीजिए, चाहे आपके पर्सन को कह लीजिए। आपके पर्सन को सबसे ज्यादा, जब तक वो रिलीज नहीं करते हैं ना, तो जो भी अटकलें आ रही है आप दोनों के बीच में, वो खत्म होना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये तो भाई इंट्रोस्पेक्शन में है, इंट्रोस्पेक्शन में है। प्यार करते हैं लेकिन दिखा नहीं रहे हैं, चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं। यस, बहुत कुछ। अगर मान लीजिए कि आप दोनों की शादी तक की बात फिक्स हो गई थी ना, शादी तक के प्रोमिस कर दिए थे, और वहां पे कोई ब्रेक लगा है बीच में, तो ऐसा नहीं है कि इन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया है, लेकिन कुछ तो आप दोनों के बीच में ऐसा हुआ है कि ये दोबारा सोचने पर मजबूर है कि क्या करना चाहिए, सोचना पड़ेगा। कुछ तो ऐसी चीजें घटी हैं आप दोनों के बीच में। लेकिन अगर कह लीजिए ये आपको किस दृष्टि से देखते हैं, धन धान्य से संपूर्ण, अच्छी पोजीशन में आप होंगे, ठीक है ना, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होगा। तो ये सब चीजें हैं। एक परफेक्ट पार्टनर की नजर से देखते हैं, किंग ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं यही दिखाता है, ठीक है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है आपका, इन एंड आउट की स्थिति चल रही है, लेस कांटेक्ट है, ठीक है। कुछ भी चीजें हो रही हैं जहां पे बात पक्की होके भी ना अटकलें पड़ गई रिश्ते में। क्यों पड़ गई? क्योंकि कहीं ना कहीं अब इनको रिश्ते के प्रति या आपके प्रति डाउट आ रहा है कि तुम्हारे अंदर कमी कुछ नहीं है, लेकिन क्यों पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि हम शादी के बाद खुश नहीं रहेंगे, या शादी के बाद मतलब सही से ज्यादा हमारा चल नहीं पाएगा। और वहीं पे दूसरा मैसेज है टॉरस, अगर आपकी किसी से अरेंज मैरिज फिक्स हुई है, ठीक है, तो ऑलरेडी आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपका जो पार्टनर आएगा आपके लाइफ में या आएगी, ठीक है, ये आपके जीवन में आपका भाग्य बनकर आएगा, भाग्य बनकर आएगी। कि ऑलरेडी अगर आपके पास सब कुछ है तो और किस्मत पे जिसे कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा हो जाना, ये। और अगर कहीं भी थोड़ा बहुत आपका लक साथ नहीं देता, तो ये आपके जीवन में आके लक बूस्टर का काम करेंगे, ठीक है। वहीं पे अगर मैरिड लाइफ में गड़बड़ चल रही है, मैरिड लाइफ में एक दूसरे से अलग है आप, ओके, तो कहीं ना कहीं ये आपसे अभी भी बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन अगेन मैं कहूंगी कि छुपा रहे हैं, ये ऑब्जर्वेशन मोड में है। अगर आपने इनसे माफी मांगी भी है, अगर आप दोबारा इनके साथ कनेक्ट होना चाहते भी है, तो इनकी अभी ना समझे, लेकिन हाँ भी ना समझे। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन माइंडसेट पे है। ये जहाँ पे आपको किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स की नजर से देखते हैं कि एक संपूर्ण इंसान, ठीक है। कोई कोई तो इन्हें ये भी समझा रहा है या समझा रही है कि कोई बात नहीं, प्यार नहीं करता तो क्या हुआ, ठीक है, तुम्हारी तरह इतने इमोशंस इसके हाई नहीं है तो क्या हुआ, एटलीस्ट तुम्हें एक संपन्न फैमिली तो मिल जाएगी ना, क्या चाहिए। लाइक एक प्रैक्टिकल थिंकिंग देना कि इसके पास सब कुछ है, सब कुछ है, एटलीस्ट तुम्हारी जरूरत है तो पूरी हो जाएंगी ना। तो ये सब सोच भी दे रहे हैं लोग इन्हें, अगर ये किसी से डिस्कस कर रहे हैं तो। इन दिनों टॉरस, अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हैं, ओके, तो आप किसी से कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, ठीक, कि एक देश से दूसरा देश, या तो एक शहर से दूसरा शहर, या मतलब कि आपके घर से थोड़ा दूर जहां भी आप रहते हैं, या फिर कोई फोन या किसी ऐप, सोशल मीडिया में जितने भी ऐप्स होते हैं, साइट्स होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ठीक है, इसके जरिए से किसी का कनेक्शन जुड़ना आपका, या नंबर एक्सचेंज हो गए, या रास्ते में ट्रैवल करते करते एक साथ जाते जाते कभी बातचीत हो गई, टकरा गए, तो इस तरीके से किसी से नंबर एक्सचेंज होके एक अच्छा रिश्ता डेवलप होता हुआ देख रही हूँ। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि ये जो सोर्स वाला कार्ड आया है ना, कि कोई तो आ रहा है या आ रही है आपकी तरफ, और ये भी आपसे ऑपोजिशन होंगे, ठीक है। हो सकता है आप दोनों का प्यार करने का तरीका
एक जैसा हो, लेकिन सोच विचार में बहुत डिफरेंस होंगे, वो आगे जाके पता चलेगा। ठीक, ये कहीं ना कहीं आपसे ऊपर आई लव यू, बाबू सोना बोल के भी आपको बहुत कुछ परखेंगे, बहुत कुछ परखेंगे। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे ऊपर पूरा मोहित है, लट्टू है, बट कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन ये कर ही रहे होंगे। मन ही मन में कभी कभी इनके आएगा कि टॉरस ही मेरे लिए परफेक्ट वन है, लेकिन फिर ये सोचेंगे क्योंकि शायद इनके जीवन में ये पहला रिश्ता नहीं होगा। 9-9-10 डेट इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी अपने रिश्ते में जो भी उन्होंने दिया है इस कनेक्शन में, ठीक है, अपने रिवॉर्ड्स का वेट कर रहे हैं, और उनको उनके कर्मों का फल इन पॉजिटिव वे मिलता हुआ भी देख रही हूं मैं। जिन टॉरस के पर्सन्स ने पूरा का पूरा अपने आप को आपके लिए खर्च कर दिया है, ठीक है, एक पल को अपना पैसा, फाइनेंस, करियर भी दांव पे लगा दिया है वो, और इस रिश्ते में फिर भी ढंग से नहीं चला सब कुछ, कहीं ना कहीं अब वो अपने पेंटिकल्स पे फिर से ध्यान देने लगे हैं। उन्होंने खुद को वरीयता देना स्टार्ट कर दिया है। हाँ, अगर आपके अंदर आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डीप कनेक्शन है, इंटीमेट काइंड ऑफ, या बहुत क्लोजनेस है रही है, ठीक है, तो उन सब चीज़ों को याद करते हैं, बहुत मिस भी करते हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा सोच रहे हैं। अगर रिलेशनशिप में सेकंड चांस देने की बात आ रही है तो ये सोच रहे हैं। नो डाउट किंग ऑफ कप्स आप ही है इनके लिए, लेकिन ये फिर भी सोचेंगे। अगर पैसे और आप पे बहुत ज़्यादा आपको बहुत ध्यान दे दिया था, अब इनका ध्यान सबसे ज्यादा पेंटिकल्स पे है, कि आपको दिल के कोने में बिल्कुल संजो के रखा हुआ है, प्यार से रखा हुआ है, लेकिन इस टाइम पे जो है इनको पेंटिकल्स के ऊपर ध्यान देना ही सबसे बेहतर लग रहा है। क्योंकि हो सकता है कि आप भी बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कनेक्शन में तब ज्यादा जाता है जब कुछ चीजें खराब होने लगती है। जिसे कहते हैं ना कि जब जहाँ पे जितना जरूरत होता है ध्यान देना, उतना मैं उस टाइम पे अवेलेबल रहती हूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि यही चीज आपके पर्सन ने भी आपसे देखकर सीखी है, एंड उसे आप ही के ऊपर आजमा रहे हैं। और ये आजमाइशें बहुत खतरनाक होती हैं, बहुत खतरनाक होती हैं। रिश्ते में ऐसे नहीं चलता है, गणित का विषय है ही नहीं प्यार, यही तो मैं हमेशा कहती हूँ। साइन बता देती हूँ, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, वर्गो, वर्गो एंड अगेन वर्गो, बहुत प्रोमिनेंट वर्गो रहा है यहाँ पे। आउटकम देख लेते हैं टॉरस। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए इन एंड आउट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। किसी के सोच विचार में या तो कोई खुद, एक पल में बहुत प्यार और एक पल में बिल्कुल कुछ भी नहीं, एक टाइम में बहुत उपस्थिति, एक टाइम में बिल्कुल गायब, इमोशनली एक टाइम पे इमोशनली अवेलेबल, भरपूर, और दूसरे ही टाइम भाई बात का जवाब भी नहीं देना होता है। इस तरीके की चीजें हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, यस, ये चीजें सोचने पे बहुत मजबूर करेंगी, बहुत, कहीं ना कहीं दोनों को, ठीक है, कहीं ना कहीं दोनों को, क्योंकि क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीजों की तरफ ध्यान देने की, कि इमोशनल ही चीजें होती है प्यार मोहब्बत, लेकिन कहीं ना कहीं आपको दिल से ज्यादा दिमाग से डिसीजंस लेने की जरूरत है, ठीक है। थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा अप एंड डाउन रहेगा दोनों का, बहुत ज्यादा। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यही दिखा रहा है बार बार कि ये भाग रहे हैं। कोई तो आप दोनों में से हैं जो प्रश्नों से भाग रहे हैं, तो ये चीजें नहीं चलेंगी। किसी चीज का सामना करने से भाग रहे हैं, कुछ सच छुपाया जा रहा है, कोई क्वेश्चन अगर बार बार पूछे जा रहे हैं तो उसकी दिशा ही मोड़ दी जा रही है, किसी चीज को डीले मोड पे डाला जा रहा है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं आपको सोचने पे मजबूर करेगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में आते हुए दिख रहे हैं, आउटकम में यही है कि दोनों ही तरफ से अपने अपने लेवल पे प्रैक्टिकल डिसीजन बनाएंगे आप। टॉरस यही कहूंगी मैं, देखिए बार बार 9-9 नंबर आ रहा है। इट्स टाइम टू लेट गो ऑफ व्हाट्स नो लॉन्गर सर्विंग। जबरदस्ती किसी भी चीज में अटके रहने की जरूरत नहीं है। एडवाइस देख लेते हैं अब आपके लिए। इट्स अप टू यू। नो,